डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में लाइफ साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। वो टॉपिक क्या है कि लाइफ साइंस की जो चैप्टर है एवोल्यूशन, इस चैप्टर के किस किस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पर मैं बताऊँगा कि किन किन टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आने वाले माध्यमिक परीक्षा में। ओके, अब क्यों ऐसा? क्योंकि आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि किन किन टॉपिक से आ सकता है एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर एवोल्यूशन, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो 2 टॉपिक है, डार्विन्स एवोल्यूशन थ्योरी, लमार्क्स एवोल्यूशन थ्योरी। तो ये 2 थ्योरी है इस चैप्टर में, डार्विन्स थ्योरी एंड लमार्क्स थ्योरी। तो ये 2 थ्योरी में से जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा पूछता भी है, इसी से पूछता है ऑल्टरनेटिव करके। अब इस बार जो आने वाले माध्यमिक परीक्षा के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है? तो देखिए यहाँ पर डार्विन्स एवोल्यूशन थ्योरी, क्योंकि 2 थियोरी है इसमें, इंपॉर्टेंट थियोरी है इसमें, डार्विन्स एवोल्यूशन थ्योरी। तो ये 2020 में पूछा गया था। अब 2021 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था और 2022 में जो है ये सिलेबस में नहीं था। ओके, तो इसलिए आने वाले माध्यमिक परीक्षा के लिए, दैट मीन्स माध्यमिक परीक्षा 2023 में लमार्क्स एवोल्यूशन थियरी, तो ये थियरी को आप लोगों को पता है। ये आप लोगों को पता है कि लमार्क्स एवोल्यूशन थियरी जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। ओके, तो इनको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा आसान है लमार्क्स थियरी। तो ये आने वाले माध्यमिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डार्विन्स थ्योरी 2020 में आ गया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी देखिए क्या है, एवोल्यूशन ऑफ हार्ट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, तो उस वर्टिब्रेट जो एनिमल है उसमें हार्ट का जो एवोल्यूशन हुआ। ओके, किसी में 2 चैम्बर है, किसी के हार्ट में 2 चैम्बर, किसी के 3 चैम्बर, किसी के 3.5 चैम्बर, किसी के 4 चैम्बर है। तो ये जो एवोल्यूशन हुआ हार्ट में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के ब्रेन में भी एवोल्यूशन हुआ, किस एनिमल में ज़्यादा ब्रेन डेवलप है, किस में कम है, किस में सबसे ज़्यादा है। तो ये एवोल्यूशन हुआ ब्रेन में वर्टिब्रेट एनिमल्स के। ओके, तो ये ऑलरेडी में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखिए, डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। तो ये आ सकता है डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। अब यहाँ पर समझना है कि डिफरेंस जो अभी माध्यमिक परीक्षा में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में डिफरेंस पूछा जाता है, तो डिफरेंस भी डिफरेंट टाइप के आते हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि डिफरेंस जो है, पहले जो डिफरेंस आते थे तो ऐसे ही वहाँ पर क्वेश्चन होता था डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि अभी तो वो क्वेश्चन होता ही है डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। इस तरह से जो भी है डिफरेंस बिटवीन समथिंग और समथिंग, तो उसमें पैरामीटर दिया हुआ रहता है कि किस में डिफरेंस लिखना है। एक तो मान लेते हैं डेफिनेशन, नेचर, फंक्शन, एग्जाम्पल, इस तरह से पैरामीटर दिया जाएगा। इस तरह से उसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो आप लोगों को डिफरेंस लिखना है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये इसी चैप्टर में नहीं, हर एक चैप्टर में जो भी डिफरेंस आएंगे तो उसमें पैरामीटर दिया हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। हॉर्स में जो एवोल्यूशन हुआ, ओके, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नंबर 7 है मिलर एंड यूरेस एक्सपेरिमेंट। तो ये आप लोगों को पता है, बहुत ही इजी है। मिलर एंड यूरेस एक्सपेरिमेंट जो है ये क्या प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था? ये इसलिए किया गया था कि इनका मानना है कि इसमें वो डिक्लेयर किया इस एक्सपेरिमेंट में कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस अर्थ में जो भी लिविंग थिंग्स पैदा हुए वो नॉन लिविंग थिंग्स से पैदा हुए। मतलब जो भी जानदार है इस दुनिया में, जो लाइफ ऑब्जेक्ट है वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट से बनी है। यही इसमें दावा किया गया, यही इसमें डिक्लेयर किया गया इस एक्सपेरिमेंट में। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ जिराफ अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म।
मतलब जिराफ का एग्जाम्पल देना है अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म कि जिराफ में किस तरह से एवोल्यूशन हुआ डार्विन के मुताबिक, या डार्विन की जो थ्योरी है उसके रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग किस तरह से जिराफ में जो है एवोल्यूशन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है, टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ जिराफ अकॉर्डिंग टू लमाकिज्म। लमा के मुताबिक जिराफ में किस तरह से एवोल्यूशन हुआ और डार्विन के हिसाब से किस तरह से जिराफ में एवोल्यूशन हुआ। तो ये टॉपिक मैंने जो बताया है, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, तो आप लोग को तो पढ़ना ही है सब, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने बताया कि इन टॉपिक से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर।